तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंद्र राम चैनल एजुकेशन भाई गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ चुका है जो कि हिस्ट्री का है, आर्ट्स वाले के लिए है। इसको आपको सही से नोट करना है। बोर्ड एग्जाम में सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो ए नंबर में हड़प्पा, बी नंबर में मोहनजोदड़ो और सी नंबर में कालीबंगान और डी में लोथक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मतलब बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। नंबर में नवपाषाण युग, बी में पूर्वा शासन मतलब पूर्व शासन युग, सी में लौह युग और डी में कांस्य युग। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर कांस्य युग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के युग है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 3 नंबर में कालीबंगान कहाँ स्थित है। तो कालीबंगान कहाँ स्थित है। नंबर गुजरात में, बी राजस्थान में और सी हिमाचल में प्रदेश में और डी पंजाब में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में कालीबंगान स्थित है। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में सिंधु घाटी निवासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ये नंबर में सोना, बी चांदी और सी लोहा और डी तांबा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। सिंधु घाटी निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था इस दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य, बी में मौर्य कुमार गुप्त और सी में स्कंदर गुप्त और डी में अशोक। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6ठे नंबर में अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों। अशोक किस वंश का शासक था। नंबर में मंदवंश, बी में मौर्य वंश और सी में पाल वंश और डी में हरक्का का पेश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6ठे का बी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना, मौर्य वंश हो जाएगा। अशोक किस वंश का शासक था तो मौर्य वंश का हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। ए नंबर में अशोक, बी समुद्रगुप्त और सी चंद्रगुप्त और डी में बिंदुसार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर होगा अशोक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जो कि इसको प्रियदर्शी शासक माना गया है दोस्तों अशोक को। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी दोस्तों। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी दोस्तों। ए नंबर में कालिदास, बी बाणभट्ट और सी में हरिसेन और डी में पतंजलि। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा हरिसेन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, हरिसेन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में गंगा पुत्र किससे कहा जाता है। गंगा पुत्र किससे कहा जाता है तो कहा जाता है ये नंबर में अर्जुन, बी विदुर और सी भस्म और डी पांडु। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीष्म हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। गंगा पुत्र के नाम से किससे जाना जाता है तो भीष्म के जाना जाता है। इसको आपको सही से नोट कर, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी दोस्तों। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। ए नंबर में 10, बी 18 और सी 10 और 10 महीने और डी में 18 महीने। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 के बी हो जाएगा। 18 दिन तक चला था दोस्तों महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था 18 दिन तक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ए नंबर में तुलुम्बिनी, बी नंबर में पावापुरी और सी नंबर में कुंडल ग्राम और डी में सारनाथ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 के ये नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना, तुलबिनी हो जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में स्तूप किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। ए नंबर में जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म और सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा, हिंदू धर्म से संबंधित है स्तूप। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में बादशाह नामा किसने लिखा था दोस्तों। बादशाह नामा किसने लिखा था। ए नंबर में फौजी, बी नंबर में अबुल फजल और सी नंबर में अब्दुल
हमीद लाहौरी और डी में निजामुद्दीन अहमद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही सुनने का अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल महीद लाहौरी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए नंबर में शाहजहां, बी औरंगजेब और सी बहादुर शाह जफर और डी में मोहम्मद शाह। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा, जफर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए नंबर में 1509 ईस्वी में, बी में 1526 ईस्वी में और सी में 1556 ईस्वी में और डी में 1561 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? ए नंबर में वीर नरसिंह, बी में कृष्णदेव राय और सी में अच्युत राय और डी में सदाशिव राय। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, कृष्णदेव राय हो जाएगा। विजयनगर के महान शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर हरिहर एवं बुक्का किस देश किस वंश के थे? दोस्तों हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे? ए नंबर में संगम वंश और बी में तुलुव वंश और सी में सालवू वंश और डी में आर्बूडी वंश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा, संगम वंश के थे दोस्तों हरिहर एवं बुक्का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में विजयनगर की यात्री पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर की यात्री पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ए नंबर में निकोलो कोंटी, बी में अब्दुल रजाक और सी में डेमिगस पाउंड और डी में फारजोर नुजीन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर रहा है, निकोलो कोंटी हो जाएगा। इस चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में शेख मोहिन छुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों शेख मोहिन छुइन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए नंबर में अजमेर में, बी दिल्ली में और सी आगरा में और डी धौलपुर में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर अजमेर में शेख मोहिन छुइन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया तलबंदी किस जन्म स्थान है? दोस्तों तलबंदी किसका जन्म स्थान है? ए नंबर में कबीर, बी नानक और सी रायदास और डी मीरा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 के बी नंबर होगा, नानक हो जाएगा। दोस्तों तलबंदी किसका जन्म स्थान है? तो नानक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये 21 नंबर में दिया जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ए नंबर में इतुतमिश और बी में जलालुद्दीन खिलजी और सी में कुतुबुद्दीन ऐबक और डी में रजिया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किया था। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? दोस्तों बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? नंबर में कबीर, बी गुरु नानक और सी में चैतन्य और डी में रामानंद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कबीर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। बीजक के किसके उपदेश में संग्रहित है? तो कबीर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है? तो किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है? ये नंबर में अलबरूनी में और बी में अबुल फजल और सी में इब्न बतूता और डी नंबर में वर्नियर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट कर इब्न बतूता हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो 24 नंबर में आपको दिया अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ए नंबर में मोहम्मद बिन कासिम में और बी में मोहम्मद गजनवी और सी में मोहम्मद गौरी और डी में तैमूरम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 के बी नंबर में मोहम्मद गजवनी हो जाएगा दोस्तों, गजनवी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? तो इब्न बतूता किस देश के यात्री थे? नंबर में इटली, बी रूस और सी चीन और डी में मोरक्को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर मोरक्को हो जाएगा, जो कि इब्न बतूता
मोरककों के यात्री थे, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया हुमायूं नामा किसने लिखा था दोस्तों। हुमायूं नामा किसने लिखा था, इन्होंने फौजी, बी अबुल फजल, और बी में और सी में गुलबंदन बेगम, और डी में मतलब हमीद लाहौरी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर अब्दुल मतलब तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया है मतलब कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। कोल विद्रोह कब हुआ था, नंबर 1825 ईस्वी में, बी में 1828 ईस्वी में, और सी में 1831 ईस्वी में, और डी में 1855 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर होगा, इसको आपको सही से नोट करना। 1831 ईस्वी को कोल विद्रोह आरंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे, नंबर में सीधे कान्हू, और बी में बोधो भगत, और सी में बिरसा मुंडा, और डी में टाना भगत। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर का सीधे कान्हू हो जाएगा, मतलब कान्हू हो जाएगा, संस्थाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया गया था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने कब लागू किया, ए नंबर में 1800 मतलब ए नंबर में 1770 ईस्वी में, और बी में 1772 ईस्वी में, और सी में 1793 ईस्वी में, और डी में 1795 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस लागू किया गया था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया फ्रांसीसी बुकानान कौन था दोस्तों। फ्रांसीसी बुकानान कौन था, ए नंबर में यात्री, बी चिकित्सक, और सी इतिहासकारक, और डी नंबर में क्रांतिकारी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर इतिहासकारक था दोस्तों, इसको आपको सही से नोट करना है। फ्रांसीसी बुकानक इतिहासकारक था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।